अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तायरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ भाई। लेकिन मुझे आप लोगों से शिकायत है, लग रहा है मैंने आप लोगों की तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही कर दी और इस वजह से आप मुझे शिकायत का मौका दे रहे हैं। तो भाई शिकायत मुझे आप लोगों से ये है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इस बात का तो मैं सबूत पेश कर सकती हूँ कि भाई बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन यार आप लोग मेरे चैनल को एक लाइक क्यों नहीं करते? मेरी वीडियोज़ जब देखते हैं तो सिर्फ़ एक लाइक कर दिया करें, बेशक कमेंट ना करें लेकिन लाइक तो कर सकते हैं ना। उससे मुझे ये तो पता चलेगा कि भाई आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा केक बनाने का तरीका, अपने क्लाइंट्स की बातें आपके साथ शेयर करने की तरीक़ेकार, ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं ना। तो भाई आप लाइक तो करें कम से कम, कमेंट करके ना बताएं। लेकिन चलो कमेंट का काम लंबा काम हो जाता है, लाइक करें भाई। ये मैसेज मैं अपनी हर वीडियो के एंड में देती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन लग रहा है आप लोग एंड तक देखते नहीं हैं, तो इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि अपनी हर वीडियो में ये मैसेज मैं स्टार्ट में दूँगी। तो भाई यहाँ तो शिकायत हो गई हमारी, जो मुझे थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आते हैं अपने केक की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने कुछ केक की पिक्चर्स शेयर की हैं आप लोगों के साथ, जिसमें केक है, ब्राउनी है, कपकेक्स हैं, बेंटो है। वो सब के सब जो है उम्रा और हज मुबारक थीम केक्स थे। तो भाई आप लोगों ने एक चीज़ नोट की, ये सारे के सारे केक्स का जो कलर कम्बिनेशन है वो ब्लैक, वाइट और गोल्डन है। और मैंने अब तक शायद याद नहीं पड़ता मेरी गैलरी में कोई भी ऐसा इस थीम से रिलेटेड केक नहीं होगा जो इस कलर कम्बिनेशन से हट के बनाया हो। और शायद ही मैंने किसी फेलो बेकर को देखा हो कि उसने इन थीम्स पर डिफरेंट कलर कम्बिनेशन के केक्स बनाए हैं। तो भाई जब इस क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आया तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई केक तो मैं आपका ही डिज़ाइन पसंद कर रही हूँ, लेकिन इसमें जो कलर कम्बिनेशन है वो आप ब्लैक, वाइट और गोल्डन की बजाय वाइट, ब्लू और गोल्डन कर दें। तो मैं 1 मिनट के लिए शॉक्ड हुई। मैंने कहा यार इस थीम पर तो ये कलर कम्बिनेशन सूट करता है। तो कहती है हाँ सूट तो करता है, लेकिन आप डिफरेंट करके तो देखिए, क्या पता आपको ये बनाने के बाद अच्छा लगे। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, एक चीज़ डिफरेंट की जा सकती है। अगर उसको डिफरेंट करने के बाद रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, कोई बुराई नहीं, तो हमें इसको ट्राई करना चाहिए। तो खैर भाई मैंने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है, मैं इस तरीके से इसको बना दूँगी। अच्छा, उस क्लाइंट का जो मेन कंसर्न था, जो मेन इनसिक्योरिटी थी, ये है हमारी स्टोरी, वो ये थी कि वो कहती है कि मुझे ये बताइए मेरे घर तक आते-आते केक मेल्ट तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा आप जो मुझे लोकेशन बता रही हैं वो तो हार्डली मेरे घर से 10 मिनट की ड्राइव पर है। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में या इतने कम डिस्टेंस पे केक नहीं ख़राब होता। मैंने तो 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी केक डिलीवर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली पहुँचा। हाँ, अगर ये सिचुएशन तब होती है जब आपके किसी बेकिंग प्रोडक्ट में कोई फ़ॉल्ट हो, स्पेशली मैं कहूँगी कि क्रीम में। क्योंकि अगर क्रीम स्टेबल नहीं है, स्पंज का तो हमें पता चल जाता है कि उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन क्रीम का समटाइम ऐसा होता है कि आपको नहीं पता चलता। तो एक चांस होता है कि केक थोड़े डिस्टेंस पर डिलीवर के दौरान लेयर्स स्लिप हो जाएँ। इवन आप थोड़े डिस्टेंस की बात करते हैं, मेरे साथ तो 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि क्रीम सही नहीं थी और वो ऐसी सिचुएशन बनी कि मैंने केक रेडी करके फ्रिज में रखा, लाइक फ्रॉस्टिंग करके रखी, और जब मैंने उसको फ्रिज से बाहर निकाल के काउंटर तक लेकर आई तो मुझे फ़ील हुआ कि लेयर्स स्लिप हो रही हैं, क्रीम जो है वो उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई। तो ये उस सूरत में होता है कि जब आपकी क्रीम ख़राब हो और बज़ाहिर ऐसे आपको देखने से नहीं पता चलता कि क्रीम ख़राब है। वो जब आप अप्लाई करते हैं उसमें वॉल्यूम आने के बाद वो फ़ोमी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत रेयर केसेस में होता है। तो खैर मैंने क्लाइंट से कहा कि आप बेफ़िक्र रहें। अच्छा, इस इनसिक्योरिटी के चक्कर में मैंने एक परेशानी मोल ले ली, और वो ये थी कि क्लाइंट ने नेक्स्ट डे केक कट करना था और उन्होंने 1 दिन पहले मुझसे केक पिक करना था। मैंने उन्हें कहा कि भई आपको 12 घंटे केक फ्रिज में रखना है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती कि फाउंटेन टॉपर्स लगाने के बाद हम 12 घंटे फ्रिज में केक को रखें, क्योंकि मसला ये होता है कि आपको नहीं पता कि आपके टॉपर्स स्टेबल हैं, आपकी क्रीम में मॉइस्चर आ जाए और कहीं बारिश का मौसम हो तो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं फाउंटेन टॉपर्स के साथ। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई चांस है कि केक ख़राब हो जाएगा, और वैसे भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा ना हो कि इस बार भी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो। तो आप एक काम करें, इसको लेट नाइट पिक कर लें।
उनका लेट नाइट रात को 1-2 बजे का था। ख़ैर मेरे पास नेक्स्ट डे अर्जेंट ऑर्डर था, मैं केक का काम कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं काम कर रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, मैंने नीचे दरवाज़े पे जाके केक देना है। लेकिन भाई वो दरवाज़े पे जाकर भी केक देना ना मेरे लिए मुश्किल हो गया। और मेरी अम्मी उस रात मेरे पास आई हुई थी रुकने के लिए, तो मेरी अम्मी मुझे कहती है, बेटा इतनी लेट नाइट तुम केक देने जाओगी, हालात सही नहीं है, पता नहीं कौन कैसा हो। अम्मी ने मुझे ना जब डराया ना तो मैं खुद डरी। मैंने कहा यार बात तो सही है, वैसे मैं कभी भी इतनी लेट नाइट क्लाइंट्स को ऑफ़र नहीं करती कि वो घर से केक पिक करने के लिए आए। और मोस्टली जब क्लाइंट केक पिक करने आते हैं तो मेरे हस्बैंड ही जाके दरवाजे पे देते हैं, तो मेरा कभी ऐसा इंटरेक्शन होता नहीं है। लेकिन चूँकि उस दिन इतना लेट नाइट मैं इसलिए जाग रही थी कि केक का काम था और मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे ऑफ़िस जाना था और उनकी नॉलेज में थी नहीं ये बात, तो मैंने कहा मैं दे दूँगी केक, इट्स ओके, मेरी जान पहचान वाली है। लेकिन भई आप मुझे खुद बताएँ, आप अपनी अम्मी को ये बात तो नहीं समझा सकते ना। मैं चुप हो गई। मैंने डर के मारे क्लाइंट को 12 बजे ही कॉल कर दिया। मैंने कहा प्लीज़ आप ये सारा सिनेरियो समझें और केक मँगवा लें। तो उसने भी मुझे बोला कि हाँ, आप बेफ़िक्र रहें, इतनी लेट नाइट तो मुनासिब नहीं है किसी के दरवाज़े पे जाके केक लेना, तो आप टेंशन नहीं लें, अम्मियाँ इसी तरीके से परेशान होती हैं। मैं ये बात समझ सकती हूँ, मैं अभी अपने भाई को भेजती हूँ, वो केक पिक कर लेगा। तो ख़ैर भई क्लाइंट बड़ी कोऑपरेटिव थी इस मामले में, तो उसने अपने भाई को भेजा और वो केक ले गए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वो क्लाइंट केक लेने के लिए आए तो मेरी अम्मी मुझे कहती है मैं तुम्हारे साथ नीचे दरवाजे तक जाऊँगी। मैंने कहा अम्मी आप परेशान नहीं हो, बच्चे हैं, बाइक पर आए हैं, मैं केक देने जा रही हूँ, आप मुझे कैमरे से देख लें। तो वो बेचारी कैमरे के सामने खड़ी रही, वो कहती है नहीं तुम केक देकर आओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, पता नहीं हालात का कुछ भरोसा नहीं है। तो ख़ैर भई जब क्लाइंट इतना इनसिक्योर होता है तो इस बार मुझसे बस मिस्टेक ये हो गई कि क्लाइंट कंफर्टेबल ज़ोन में रखने के चक्कर में मैं अपना कंफर्टेबल ज़ोन थोड़ा-सा भूल गई थी। तो मुझे मेरी अम्मी ने बाद में याद दिलाया। तो भई ये तो एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा क्या आया वो ये हुआ कि क्लाइंट केक लेके गायब हो गई। गायब हो गई इन अ सेंस कि भई उन्होंने मुझे ये तक नहीं बताया कि केक उनके घर तक सेफ़ली पहुँच गया है, क्योंकि बेसिकली मेरी बात डायरेक्ट क्लाइंट से पहली बार नहीं हुई थी, मेरी बात उसकी दोस्त से हुई थी। और उसकी दोस्त मुझे बार-बार ये कह रही थी कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ केक अच्छा बनाइएगा, सही से डिलीवर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी रेगुलर क्लाइंट हूँ लेकिन मेरी दोस्त नहीं है, वो इनसिक्योर हो रही है ना। इवन उन जो क्लाइंट थी जिनका ये केक था, उन्हें शायद कस्टमाइज़्ड टॉपर्स के बारे में या कस्टमाइज़्ड केक के बारे में इतनी नो हाउ नहीं थी। वो मुझसे स्पेशली पूछ रही थी कि ये जो आपने ऊपर चीज़ें लगाई ये सब खाने वाली हैं? तो मैंने उन्हें बस सिर्फ सिंपल वर्ड में ये बताया कि बोर्ड के अलावा इसके ऊपर जो कुछ लगा हुआ है वो सब कुछ खाने वाला है। तो देखें इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती, ना मज़ाक उड़ाने वाली बात है। सबको नहीं पता होता, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम क्लाइंट को बताएं कि कौन सी चीज़ इसके अंदर खाने की वाली है और कौन सी नहीं, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें इसमें आर्टिफ़िशियल भी लगाते हैं। तो सम टाइम बच्चे होते हैं तो कहीं खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए, और खाने के प्रोडक्ट में हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि क्लाइंट को सारे उसके जो कंसर्न्स हैं वो क्लियर हों, ताकि जब वो ऑर्डर करे तो उसको पता हो कि उसके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें से किस-किस चीज़ को उसे रिमूव करना है। सम टाइम आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स लगाए जाते हैं, फॉक्स बॉल्स लगाई जाती हैं, किसी टॉपर में आपने टूथपिक लगाई है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खाने वाली नहीं होती। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम क्लाइंट को क्लियर करें ताकि क्लाइंट एंड टाइम की परेशानी से बच सके। अच्छा, उसके बाद मैं ये कहूँगी कि वीडियो अगर क्लाइंट मेरी ये देखेंगी तो उनको भी अंदाज़ा होगा। अच्छा, उन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया और शायद वो इस वजह से दिया कि मैं उन दिनों लगातार अपने केक के ऑर्डर्स के फ़ीडबैक स्टेटस पे लगा रही थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि यार मैं भूल गई और ना केक अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली पहुंच गया। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, स्पेशली जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कि जब आप केक लिया करें ना तो कोशिश किया करें कि आप खुद से फ़ीडबैक दे दें, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कभी किसी को पूछने की कि केक कैसा लगा। शायद एक इनसिक्योरिटी है या मेरा ह्यूमन नेचर वाला हिसाब है कि भाई हम डरते हैं कोई नेगेटिव फ़ीडबैक ना आ जाए, तो इस वजह से हम किसी से पूछते ही नहीं हैं। और मैं 3 दिन तक जब तक उनका मैसेज नहीं आ गया मैं थोड़ी-सी फ़िक्रमंद ही रही कि यार पता नहीं शायद नहीं अच्छा लगा होगा, शायद सही नहीं पहुँचा होगा, जब भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तो जो उनका फ़ीडबैक था वो देख के मुझे खुशी हुई, और मैं अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त भी रख लेना और जिनके थ्रू ये केक का ऑर्डर आया है उनकी इज़्ज़त भी रख लेना, क्योंकि भाई ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हम दोनों पे आती है ना। तो बहर अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि क्लाइंट को केक भी पसंद आया, टेस्ट पसंद आया, और वो स्पेशली अपनी अम्मी के लिए उन्होंने बनवाया था। वो उम्रा करके आ रही थी तो वो ये चाह रही थी कि भाई हम इस चीज़ को सरप्राइज़ प्लान करें, तो एक एक्साइटमेंट का लेवल ही उनका अलग था। तो यहाँ हमारा केक आप लोगों के सामने स्क्रीन पे बातों-बातों में ही तैयार हो गया है। मैं तो यही कहती हूँ कि बातों-बातों में तैयार हो गया ताकि किसी को लगे नहीं कि ये काम कितना मुश्किल है। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोगों को ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा,
या आप लोग ये चाहते हैं कि जो इस थीम पे केक्स बने हैं वो ब्लैक, वाइट और गोल्डन के कम्बिनेशन में ही बने। तो भाई मेरी तो यहाँ वीडियो कंप्लीट हो गई है, मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग फीडबैक भी देखिए और आप लोग वीडियो भी एंजॉय कीजिए और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।